मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो आप सब ने मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी ने बड़ा ही अच्छा कमेंट लिखा था, आई पेट गॉड सेकंड, इसका कुछ रिलेशन है क्या इनके साथ? तो ऐसे कई कार्टून हैं जो कॉन्स्पिरेसी और जिसमें प्रिडिक्शन और जो सिंबलिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा होते हैं। जैसे सिम के कार्टून है, उसमें पहले प्रिडिक्शन दिखाई जाती है और कोई इवेंट होते हैं, जैसे द मैगजीन है, ग्लोबल टाइम्स मैगजीन, इकोनॉमिक्स टाइम्स, उसके कवर पेज पे ये दिखा देते हैं ये सब चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें इवेंटों को सिंबलिज्म करके कई सॉन्ग्स में, मूवीज़ में इसके थ्रू दिखाते हैं, ताकि आप सबकी पहले से प्रोग्रामिंग कर दी जाए, जैसे आप लोगों को इस तरीके से करते हैं। तो आप देखोगे ज़्यादा बड़ी नहीं है सब। आई गोट पे आईपैड गॉड सेकंड, आईपैड गॉड 3 भी आ चुका है उसका। तो सेकंड वाले में आप सब देखना जाके, तो उसमें आपको एक चीज आपको सिंबलिज्म दिखेंगी, कैसे दज्जाली निजाम आएगा, दज्जाल दज्जाल की हुकूमत होगी। दज्जाल यानी लूसीफेरियन, दज्जाल वैसे एक व्यक्ति का नाम है, वो कहते हैं कि दज्जाल को वो अलग मानते हैं, लेकिन दज्जाल वो शैतान का वो इसलिए दिखाते कि उस जमाने में जब दज्जाल आएगा तो हर जगह पे कहीं ना कहीं ये जितने भी नाइट क्लब इस टाइप से खुलेआम होंगे, सारी चीज़ें हमारे जो अलग अलग चीज़ें, जैसे हम बिल्कुल ही एक तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे, जंगे हो चुकी होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, उसमें ये सब दिखाया जाएगा। और जो आईपैड गॉड 3 है उसमें ये दिखाया गया है कि फिर इमाम मेहदी आएंगे, और जो उनके ईसा सलाम आएंगे, उनकी हुकूमत होगी फिर से। तो अगर हम इतना साइंस फिक्शन इन्होंने कर रखा है धर्म को रिलेटिव, और ये सारी चीज़ें, तो हम बिल्कुल गेम का पार्ट है, सिमुलेशन में जीते हैं, और कंप्यूटर में सिर्फ हमारा काम है उनको एक तरीके से इन्वॉल्व करके हम उसी के एक पार्ट है। जैसा हम गेम खेलते हैं ना, तो हमें पता होता है कहाँ तक कोई जाएगा, तो हम बस उसका पार्ट भरे। बस हमें इसलिए रखा गया कि हम टेक्नोलॉजी इसलिए दे रखी कि हम बस रन कर सकें, आगे बढ़ सके, लेकिन उसको हम यूटिलाइज ना कर पाए। तो उतनी टेक्नोलॉजी है बस हमारे पास, तो कहीं ना कहीं इतना सब कुछ हो जाएगा। मान लो दज्जाल आ गया, दज्जाल की हुकूमत हो गई, फिर उसके बाद दज्जाल को हटाने के लिए इमाम मेहदी आ गए, तो उनकी आंख फोड़ेगी। तो वो वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है, जो टर्की ने अपने सीरियल में बताया। लेकिन क्योंकि वो कहेंगे कि इस्तांबुल है जो शहर है, उसमें कब्जा होगा फिर से जेरूशलम का, क्योंकि अरब में इजराइल में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और मैं भी बताता रहता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था शुरू में, मैं बोलता 2023 या 24 में हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, लेकिन होनी जरूर है, इसका आइडिया नहीं है। और होगी इजराइल और अरब से लेके जॉयनिस्ट और अरब के बीच में कभी भी हो। तो हो सकता है अभी ये रोक दे कुछ समय के लिए, फिर बाद में फिर से स्टार्ट करा दे, क्योंकि उनको हैगल ऑफ जो वहाँ पे तख्ते ने ताबूत है उसके नीचे वो कहते हैं कि वो उन्हें मिल चुका है, दज्जाल आ चुका है। दज्जाल मैं बता रहा हूँ वैसे एक व्यक्ति का नाम ही है जो उसे प्रिडिक्शन करते हैं, और लूसीफेरियन कल्ट आ रहा है इस समय, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी आप देखते हो मैन काइंड, ह्यूमन काइंड, ये सब कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। एक ने प्रश्न लिखा था कि 11 नंबर से इनका कुछ लेना देना है। मेरे को खुद नहीं पता था 11 नंबर से इनका कुछ लेना देना है, फिर सर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, 11 नंबर ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये इनके लिए काफ़ी हो रहता है, क्योंकि वो फर्स्ट वो आते हैं, डबल डिजिट के पहली संख्या है, मास्टर नंबर मानते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में मिल रही है, इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे एक ने पूछा था मेरे से आर्टिकल 147 के बारे में, तो मैंने संविधान पे रिसर्च करी, देखा, क्योंकि मैंने लूज बुक्स में देखा, इसके अलावा लक्ष्मीकांत की बुक भी मैंने खोजी, तो जरा सा दे रखा था उसके बारे में 124 टू 147, लेकिन 147 के बारे में इतना डीपली किसी में दे ही नहीं रखा। आप जितनी बुक पढ़ोगे ना, तो इसमें ना किसी ने वो बता रखा है, मैंने वीडियो भी देखे तो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि 147 आर्टिकल ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट तो हुआ था, और ये बना रखे थे दो। तो आज भी आप देखोगे ना, तो हमारे संविधान में सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रिटिश से ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं, इंग्लैंड और अमेरिका से ली गई हैं बहुत सारी चीजें। और हमारे में फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा है, मैं मानता हूँ, और सबसे ज्यादा लिखित संविधान है। सब कॉपी पेस्ट है, कोई कहीं का उठाया, कोई कहीं का उठाया, और अपना एक घर बना दिया इन्होंने। तो इस तरीके से संविधान लिखा गया, और संविधान की फाउंडेशन ही एक तरीके से गलत है, और जिसको कहते हैं कि जिसकी नींव ही गलत हो।
तो अगर संविधान पे लेकिन क्वेश्चन तो उठते हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से जैसे चला जाए, अगर ब्रिटिश में जितनी लूट खसोट होती थी उससे ज़्यादा लूट खसोट इन जो नए आए, क्योंकि ये सब संविधान के हिसाब से चलते, तो उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज कहीं ना कहीं हुआ है। आप रेलवे का देखोगे तो ब्रिटिश जमाने में ज़्यादा रेलवे बनी थी, लेकिन आज उससे कम बनी है। आप देखोगे गरीबी के आंकड़े उस जमाने में कम परसेंटेज था, आज ज़्यादा परसेंटेज है अंग्रेजों के ज़माने में। तो कुछ अंतर नहीं हुआ, क्योंकि तब ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, आज इंडिया इंडिपेंडेंट कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से कुछ लोग यूएसए और यूएसएसआर को अभी भी जोड़ के देखते हैं, अलग अलग है। यूएसएसआर अलग था, रूस अलग है, यूएसएसआर अलग जब से लेकिन चेंज होता है। इसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया अलग था, इंडिया इंडिपेंडेंट अलग है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संविधान में जो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में। और लेकिन इसमें सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि संविधान जो हम पढ़ते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं है। उनके बारे में जानने को लेके आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। और आर्टिकल 147 में हो सकता है उसमें ये बताते हैं कि 99 ईयर्स के लिए ब्रिटिश रिलीज पर है, और जब चाहे वो जैसे उसकी डेट हो जाएगी 2046 में, तो इंग्लैंड चाहे तो फिर से भारत में हुकूमत कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दी है। तो ये बात सही है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने किया था तो उनसे कहीं ना कहीं डर गए, तो उन्होंने काफ़ी राज्य जो थे इंडिया के वो कहीं ना कहीं छीन लिए थे, और कईयों पे उनसे डर भी था। तो कुछ ये नहीं, जिन्हें हम कहते हैं मोहन गांधी, या फिर जो फ्रीमेशन थे एक तरीके से, और कुछ चाटुकदार अंग्रेजों के, तो इनकी खबरें छपती थी उस जमाने में भी, हाईलाइट होती थी अखबारों में। आप भी देख रहे हो आज कितना सेंसरशिप है, आज तो इंटरनेट है तभी भी सेंसरशिप है। तो इन्होंने अपने लोगों को आगे प्रमोट किया, किसको बनाना है, किसको सत्ता में दिलाना है। बिना चुने हुए हमने फर्स्ट गवर्नमेंट का निर्माण कर लिया था, नेहरू को बना दिया था एक तरीके से, किसी ने उन्हें चुना नहीं था, न डेमोक्रेटिकली वो चुने गए थे, लेकिन उन्हें मास लीडर प्रोजेक्ट कर दिया गया था। तो उस जमाने में भी पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, हिंदू पार्टी थी, अलग अलग नाम से अलग अलग पार्टियां थी, बहुत पुरानी पुरानी। और इसके अलावा जो ओपिनियन बनाई जाती थी उस समय सिर्फ रेडियो होता था, टेलीविजन भी नहीं आया था। तो एक तरीके से आप लोगों को ठगा गया था, क्योंकि आज़ादी के नाम पे, आज़ादी वाकई में हमें पूरी मिली नहीं है। हम सोचते तो है आज़ादी मिली, आज़ादी मिली, क्योंकि हमने फिर से ना वही कंपनियां फिर से थोप दी इंडिया में। तो इस तरीके से है वैसे। और एक बात और है, हार्ट ऑफ स्काई एक और है, आप माइथोलॉजी, क्योंकि आप सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हो इस समय इस चैनल में, तो एक है हार्ट ऑफ स्काई पॉपुल वो, आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगी कि मायन और जो उनकी बाइबल थी उसके हिसाब से क्या था। क्योंकि उन्होंने जो ग्वाटेमाला मैक्सिको में जो पिरामिड है 365 जो उन्होंने दिखा रखे, उन्हें एस्ट्रोनॉमी का कहते पूरा ज्ञान था। क्योंकि हम सब ने एक चीज पे लगे हुए, क्रिएशन ऑफ गॉड, एवोल्यूशन, मैनकाइंड, इन सब चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं। हमने अलग अलग रास्ते बना रखे, अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं, समझते हैं कि हमें, क्योंकि हमने गॉड पार्टिकल से लेकर मशीनें क्या क्या नहीं बनाई, लेकिन हम सबका, क्योंकि सारे धर्म कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंड है कि कैसे हमारी सृष्टि की रचना हुई। तो इसमें ये 2-2 मिनट की मूवी है, तो इन्होंने काफी कुछ दिखा रखा है इन सब मूवियों में कि आखिर दुनिया चल कैसे रही है, दुनिया में, दुनिया को बनाए क्यों, दुनिया आखिर क्रिएट क्यों करी गई। उसमें यही दिखाया कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने पृथ्वी पे एक तरीके से इंसान को बनाया और प्रोड्यूस करा स्लेव करके, और इस तरीके से जब उनका आएगा तो खत्म कर देंगे। तो अलग अलग मिथ है इन सब चीज़ों में। और इस समय यूएफओ का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मेरे हिसाब से तो एलियंस वेलियंस कुछ होते नहीं है, मेरे को तो लगता है कि ये सब एक तरीके से आप लोगों को डिस इन्फॉर्मेशन और ध्यान भटकाने के लिए सब चीज़ें बातें करी जा रही। लेकिन इस समय आप लोगों को आर्टिकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं बहुत जगह, क्योंकि नेवी के जो वो कहते हैं मेरे को डेली यूएफओ नज़र आते हैं। 1954 में कहते हैं S4 या एरी जो उसका एरिया 51 था, वहाँ पे कुछ कहते हैं कि वहाँ पे एक 3 जो उनके 1954 में जो एजन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनकी 3 बार कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी 3 स्पीशीज के साथ। ऐसा वो कहते हैं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके 3 स्पीशीज। और कुछ कहते हैं अमेरिका का इतना डेवलपमेंट उसी के बाद हुआ, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो वहाँ पे अंडर कवर अंडरग्राउंड उन्होंने
वो बना रखी है उन्होंने, वहाँ पे उनकी टीम काम करती है, उन्हीं में से एक थे फिलिप्स स्केंडर। उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों के बारे में बोला था, फिर उनकी रहस्यमय तरीके से उनकी भी डेथ हुई थी। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लोगों में इन चीज़ों को लेके बना कि हाँ एलियन होते हैं, और ये एलियन फिनोमेना सबके दिमाग में आ चुका है, क्योंकि कई सारी मूवियाँ बना चुके हैं एलियंस को लेके, और अब ज़्यादा यूएफओ कर रहे हैं। तो हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि यूएफओ आपको नज़र आ जाए, दिखा दें यूएफओ, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा आने लगा है आर्टिकल, क्योंकि उनका हर तरीके से वो दिखा दे कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एलियन। तो वो सब इन्हीं के बनाए हुए होंगे। वहाँ पे ये जरूर है कि अमेरिका में उस जगह में कुछ अनएथिकल कहते हैं ना, कुछ अलग या कुछ ऐसा कर रहे हैं सीक्रेटली कि वो किसी को पता नहीं लगाना चाहते दुनिया में यहाँ तक कोई पहुंचे, लेकिन उन्हीं के किसी अंडरकवर एजेंट कभी कभार बता देते हैं वहां से बाहर निकल के, जैसे बता दे कोई घर का वेदी लंका डाए, तो वो वाली बात है। लेकिन वो कुछ करते तो हैं टैबू टाइप, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि एलियंस होंगे, क्योंकि वो कहते सिग्नल भेजे, ये भेजे थे, तो वहाँ पे उन्होंने कैच करा था, ऐसा बताते हैं। तो आप सबको सोचना है। और नहीं, ये रही बात इस समय दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इजराइल, फिलिस्तीन, मोजाम्बिक, हर कंट्री में कहीं ना कहीं इस समय ना, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, इंडिया में भी मुस्लिम है, हर कोई फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुका है। हर कोई फिलिस्तीन फिलिस्तीन करे जा रहा है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, आई लव फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के लिए कुछ बोलो, कुछ वो करो। तो मुस्लिम ममालिकों में इस समय काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है इस समय की टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन थे, उन्होंने इस बारे में काफ़ी बातें तो बहुत कर ली और कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ सेना नहीं भेज रहे। जैसे इंडिया में काफ़ी लोगों को गुस्सा है मोदी पे कि ये आखिर फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया इन्होंने के एडमिनिस्ट्रेशन यूएन में। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तरीके से दो भागों में तो बांट दिया गया, क्योंकि सीरिया जो वहाँ पे लेबनान है, जो आम जो लोग हैं ना कॉमन, तो उनके दिमाग में बहुत गुस्सा है दोनों तरफ के, क्योंकि जो वो कहते हैं कि ज्यूश है ये है, तो वो एक तरीके से सारी यूरोप में, मैंने बताया भी, सारे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर तरीके से वो एक तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में लगा रहे हैं जितने भी मुस्लिम। तो मुस्लिम में इस मामले में एकजुटता है, सॉलिडेरिटी है, लेकिन अदर्स में सॉलिडेरिटी नहीं है, क्योंकि जैनिस्ट को काफ़ी लोग वो तो समझते हैं, मैं भी समझता हूँ जैनिस्ट बहुत बेकार हैं, बहुत इस तरीके से कर रहे हैं। और रही बात डॉक्टर फ्रॉड ची की, तो उनके बारे में 1983 में भी आया था कि उन्होंने एड्स को किस तरीके से वो करा था, बच्चों पे टेस्ट करे थे, किस तरीके से फैलाया था। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने जब से उसके बारे में बोलना, मैं तो 1.5 साल से बोल रहा हूँ जब से आया है फ्रॉड के बारे में, ची के बारे में, तो आप सब देख लो। उसके बाद अब आर्टिकल आने लग गए, किल के भी आने लगे, गेट के भी आने लगे, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, सबको पता चल रहा है। तो अब इनके बारे में, और लेकिन उन आदमियों के कहने पे, इन 2-3 के कहने पे, NIH के प्रेसिडेंट ही तो है, तो उनके कहने पे इन लोगों ने सबको, पूरी दुनिया को बांध दिया, सबको लगा दिया, मतलब हद है पूरी पार कर दी। आप देख सकते हो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर के अग्रवाल थे, उन्होंने डबल डोज ले ली थी, उसके बाद में उनकी 62 ईयर में डेथ हो गई थी, जो कि सबको टीवी पे आके बताते थे ये करो ये करो, तो उनकी सेकंड के बाद हुई है। तो ये एक वो है, क्योंकि बता नहीं रहे थे, और CDC ने खुद का 223 लोगों की इसके बाद लगने के बाद हुई है बोथ। तो CDC अमेरिकन है, उसके कहने पे बहुत सारे चल रहे हैं, जबकि ये रफली आंकड़ा है, इससे आंकड़ा ना बहुत बड़ा होगा। तो ये सब आपको बता नहीं रहे आंकड़े, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा हो रही है जिन लोगों की, और नई नई तरीके के रहस्यमय आ रहे नए नए, क्योंकि इसके बाद भी इन्हें लाने फ्लू व्लू नए नए दुनिया के, क्योंकि ना अल्टीमेट गोल इनका मैं बताता हूँ, जनसंख्या को नियंत्रण करना, जनसंख्या को कम करना। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन और अखबार ये तो ऐसे दिखाते हैं इंडिया के, एक कॉपी करता है, दूसरा उसको कॉपी करता है और उससे पेस्ट वेस्ट करते हैं। जैसे अभी NDTV का वो हो रहा है फिर से फेमस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाता है, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे उसने सिंगापुर वो लगा दिया, तो एक तरीके से भारत की अस्मिता और भारत में जो आता है तो उसे वो बिगाड़ने में का काम करते हो। केजरीवाल ने भी उस पर रीट्वीट कर देते हैं। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। मैं ना उसे चाइनीज़ कहता हूँ ना उसे, मैं तो एक तरीके से वो कहता हूँ ये सब साजिश है उसकी। तो एक तरीके से उसे अमेरिकन कहना ज़्यादा बेटर होगा, जो चीज़ है ही नहीं लेकिन उसका नाम क्या दे। तो एक नॉर्मल सा वो है, आते रहते हैं, हर किसी में जाएगा तो अलग अलग आएंगे, और उसका टेस्ट अभी जैसे कि इन्होंने कम कर दिया तो कम लोग हो रहे हैं, तो ये खुद सवाल बोलते हैं कि खुद दिखा रहे हैं कि अभी कम कर दिए इसलिए कम आ रहे हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूँ बिल्कुल 0 कर दो,
और अभी शॉर्टेज हो रखी है, तो कहीं ना कहीं लोग बच रहे हैं जितना शॉर्टेज होगी, क्योंकि आप सब दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्रिटिकली सोचोगे। फिलिस्तीन में 1 लाख लोग नमाज पैदा कर रहे हैं वहाँ पे। आप देखोगे इजराइल में इतने सारे लोग अपने सिनेगॉग में जाके एक साथ आ रहे हैं, तो उनमें से किसी को नहीं हो रहा। फिलिस्तीन में तो किसी खाने के पैसे नहीं वहाँ पे किसको लगी है, तो लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। लाइव देखो ना, लाइव लाइव किसी को दिख रहा है आसपास चलते फिरते, लेकिन आपके ज़बरदस्ती लगा दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि ये करो पासपोर्ट बनेगा, ये बनेगा, कुछ भी बने, सर्टिफिकेट के बिना आप जा नहीं सकते। तो ये एक तरीके से एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है इन चीज़ों के बारे में। एक तरीके से आपको दादागिरी के साथ कर रहे हैं कि आप ये करो, वरना आप किसी काबिल के नहीं हो, तो आपकी एक आइडेंटिटी आप मुर्दे की तरह हो जाओगे। तो इस तरीके से आपके साथ दादागिरी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे आपके साथ करेंगे। तो इन्होंने सारी चीज़ें बना रखी हैं आप लोगों को पागल बनाने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में रहते नहीं है, कोई अवेकन है नहीं, वर्ल्ड को अवेकन करने की बात नहीं करता। मैं खुद यूनिवर्सलिज्म की बातें करता रहता हूँ, यूनिवर्सलिज्म क्या होगा कि विश्व शांति, विश्व इक्वलिटी, लेकिन ये लोग खुद उस पर काम नहीं करते, ये बातें करते हैं, खुद बांटने का काम करते हैं सारी दुनिया को। सारी मैं हमेशा विश्व की बात करता हूँ, क्योंकि अगर धर्म ना हो, क्योंकि सारे के सारे लोग धर्म पे आधार पे बटे हुए हैं आज भी कहीं ना कहीं, और ये बटे रहेंगे जब तक कि धर्म रहेगा संसार में। तो धर्म में बेसिकली अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन किसी एक चीज़ का नाम दोगे तो कहीं ना कहीं बटे रहेंगे। पशु कोलैबोरेट नहीं होते, लेकिन जितने होते हैं तो उनका एक समूह होता है, ग्रुप्स होता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य ने जितना भी विकास किया वो कोलैबोरेशन के आधार पर किया, लेकिन जब वो बट जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, तो उनका विकास स्तर कम हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति तो वैसे ही नहीं बचती, किसी के दिमाग में कुछ घुसा दिया जाए तो आपकी प्रोग्रामिंग टीवी के जरिए करी जा रही है या सोशल मीडिया के थ्रू करी जा रही है, सेंसर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एक तरीके से 99% जानकारी तो, और 99% लोगों को बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मेरे को लगता नहीं उन्हें भी कुछ ज़्यादा आजकल सच पता होता है, क्योंकि वो भी इधर उधर के आजकल मैं देखता हूँ कॉपी पेस्ट आर्टिकल लगाते रहते हैं, बिल्कुल वही उसी पे फिर वो बोलते हैं ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कोई तेज बोलेगा चिल्ला के, कोई धीरे बोलेगा, कोई उसी पे बहस कराएगा, डिबेट कराएगा। तो इस तरीके से सारी दुनिया का मिजाज बनाया जा रहा है, किस तरीके से कंट्रोल किया गया है मीडिया के थ्रू आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने के लिए। आप सोच नहीं पा रहे, बस मैं ये कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा अलग से सोचें, थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि दिल्ली का मौसम अभी बहुत अच्छा है, सुबह 2 दिन से बारिश हो रही है दिल्ली में, तो उसके लिए मैं आप